चलो गुड मॉर्निंग। वॉइस ऑडिबल है? ये बताओ यार, ये डिस्कशन में सब लोग क्यों नहीं आते हैं? क्या प्रॉब्लम है? जब मैं कहता हूं डिस्कशन क्लास है तो सब लोग क्यों नहीं आते? प्रॉब्लम क्या है? कैसे होगा भाई फिर? तुमको लगता है कि इतने सारे क्वेश्चंस जो मैं दे रहा हूं, मैं वो क्वेश्चंस को लेक्चर में बैठकर डिस्कशन करूंगा? मैं हर दिन इतना सारा एक्सरसाइज दे रहा हूं, हर एक एक्सरसाइज का डिस्कशन लेक्चर में हो सकता है? फिर पढ़ाऊंगा कब? 1 घंटे का ही तो क्लास है। कॉमन सेंस है कि नहीं है? पढ़ाऊंगा कब? डिस्कशन ही लेता रहूंगा, पढ़ाऊंगा कब? और डिस्कशन ये कम से कम 100 लोग डिस्कशन अटेंड नहीं कर रहे। सीधा बता रहा हूं, डिस्कशन अटेंड नहीं करोगे तुम्हारा नुकसान है। तुमको सवाल करना सॉल्व नहीं आएगा, सवाल सॉल्व करना नहीं आएगा। तो मेरे पास भागे भागे मत आना कि सर मेरे को ये समझ नहीं है, मेरे को वो समझ नहीं आया। इफ यू आर नॉट अटेंडिंग द डिस्कशन क्लास, यू विल नॉट लर्न हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, बिकॉज तुम्हारे जो डाउट्स हैं वो सॉल्व नहीं होंगे। डिस्कशन क्लास किस लिए रखा है? कि जो होमवर्क दिया है उसमें जो डाउट्स हैं वो सॉल्व करने के लिए। अभी डिस्कशन में नहीं आ रहे हो, अपना नुकसान कर रहे हो। और आधे घंटे में तुम कौन सा पहाड़ खोद लेते हो भैया, ये बता दो पहले। आधे घंटे में तुम कौन सा बड़ा काम कर लेते हो? पहाड़ की चढ़ाई कर लेते हो तुम मात्र आधे घंटे के अंदर, 45 मिनट्स के अंदर। ऐसा कौन सा बड़ा काम तुम्हारा हो जाता है कि जो डिस्कशन को निग्लेक्ट करके तुम उसमें क्या गेन कर रहे हो? गधे। तो मेरे पास चाहे अकेले आओ चाहे पेरेंट्स को लेकर आओ, मैं नहीं सुनने वाला कि अगर तुमने आके कह दिया मेरे को स्टोकियोमेट्री नहीं समझा। मुझे पता है पहला टॉपिक सबसे टफ है, इस वजह से मैं इसमें टाइम दे रहा हूं। लेक्चर में भी टाइम दे रहा हूं और डिस्कशन में भी टाइम दे रहा हूं। अगर तुम नहीं कर रहे हो तो मेरे पास अपनी प्रॉब्लम लेके फिर मत आना कि सर मेरे को ये नहीं समझा, वो नहीं समझा। तुम मेरे हिसाब से चलोगे नहीं तो तुमको समझ में नहीं आएगा। And I think I have made myself very clear. चलो, तो मैंने कल 3 क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन था फाइंड द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल आयंस इन द फाइनल मिक्सचर। यस, तो पहला है 200 ml ऑफ 0.5 मोलर कैल्शियम नाइट्रेट प्लस 300 ml ऑफ 1 मोलर कैल्शियम नाइट्रेट। तो ये आया क्या? फटाफट से डिस्कशन करते हैं हम लोग। सो फर्स्ट वन इज 200 ml ऑफ 0.5 मोलर कैल्शियम नाइट्रेट एंड 300 ml ऑफ 1 मोलर कैल्शियम नाइट्रेट। यस, तो पहला वाला किस तरह से करोगे इसको? फर्स्ट वी हैव 200 ml ऑफ 0.5 मोलर, टू 200 ml ऑफ 0.5 मोलर कैल्शियम नाइट्रेट प्लस 300 ml ऑफ 1 मोलर कैल्शियम नाइट्रेट। 300 ml ऑफ 1 मोलर कैल्शियम नाइट्रेट। तो यहां पे क्या होगा, किस तरह से किया जाएगा यहां पे बताओ? ये ऐसे करते हैं, चलो अभी बॉक्स वॉक्स नहीं बना रहे, सीधा सीधा करते हैं। ये हो गया सोल्यूशन 1, ये हो गया सोल्यूशन 1, ये हो गया सोल्यूशन 2। तो सीधा सीधा ऐसे करते हैं जैसे मैंने सिखाया है। मैंने सिखाया सोल्यूशन 1,
फिर मैंने सिखाया इस तरह से सोल्यूशन 2, मैंने सिखाया फाइनल मिक्सचर। यस, तो सोल्यूशन 1 में मोलारिटी कितना है, M1 0.5 मोलर, वॉल्यूम कितना है V1 200 ml या फिर 0.2 लीटर्स। यस, तो पहले वाले में बताओ मोल्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट कितने, मोल्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट हो गए M1V1, M1 कितना है 0.5 इंटू V1 कितना है 0.2, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 हो गया, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0.1 मोल्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। पहले वाले में कितने हो गए, पहले वाले में मोल्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट हो गए 0.1। यस नॉट राइट। उसी तरह से दूसरे वाले केस में बोलो, दूसरे वाले केस में क्या है, मोलारिटी कितना है M2 कितना है 1.0 मोलर, वॉल्यूम कितना है V2, ये कितना हो गया 300 ml विच इज इक्वल टू 0.3 लीटर्स। यस, तो मोल्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट कितना हो जाएगा M2 इंटू V2 कितना हो गया 1 इंटू 0.3, ये आ गया कितना 0.3 मोल्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। समझे क्या, तो इसके हिसाब से पहले वाले केस में मोल्स ऑफ कैल्शियम कितना हो गया 0.1 हो गया एंड मोल्स ऑफ नाइट्रेट कितना हो गया 0.2 हो गया। यस, दूसरे वाले केस में मोल्स ऑफ कैल्शियम प्लस 2 कितना हो गया 0.3 हो गया एंड मोल्स ऑफ NO3 माइनस कितना हो गया 0.6 हो गया। यस, है कि नहीं। एंड देन फाइनल मिक्सचर, इसको यहां पे लिख देता हूं, दिस इज 0.3 या ऐसे ही रहने दो, 1 इंटू 0.3 मतलब 0.3 होता है ना, राइट। एंड देन फाइनल मिक्सचर ये क्या बन गया, ये बन गया फाइनल मिक्सचर। फाइनल मिक्सचर में बोलो जरा, फाइनल मिक्सचर में वॉल्यूम फाइनल में कितना हो जाएगा V1 प्लस V2, बिकॉज फाइनल वॉल्यूम कुछ नहीं दिया गया है, तो कितना हो गया 0.2 प्लस 0.3, दिस इज इक्वल टू 0.5 लीटर्स। ये आ गया हमारा फाइनल मिक्सचर का वॉल्यूम। यस, फाइनल मिक्सचर में बोलो जरा मोल्स ऑफ कैल्शियम प्लस 2, मैं सेकेंड वाले मेथड से कर रहा हूं। फाइनल मिक्सचर में मोल्स ऑफ कैल्शियम प्लस 2 कितना होगा, फाइनल मिक्सचर में मोल्स ऑफ कैल्शियम प्लस 2 होगा मोल्स ऑफ कैल्शियम प्लस 2 फ्रॉम सोल्यूशन 1 प्लस मोल्स ऑफ कैल्शियम प्लस 2 फ्रॉम सोल्यूशन 2। सोल्यूशन 1 से कितना आया 0.1, सोल्यूशन 2 से कितना आया 0.3, कितना हो गया 0.4। यस, तो फाइनल मिक्सचर में उसी तरह से मोल्स ऑफ NO3 माइनस इन द फाइनल मिक्सचर कितना हो गया, मोल्स ऑफ NO3 माइनस इन सोल्यूशन 1 प्लस मोल्स ऑफ NO3 माइनस इन सोल्यूशन 2।
चल भाई जल्दी। गायब हो गया। एनीवेज वो सब तो मैंने कर दिया। तुमने लिखा था कि नहीं लिखा था? जिनको नहीं आया, क्वेश्चन तो आया होगा ना सबको? आया होगा ना? हाँ, तो सीधा सीधा यहां से वी फाइनल कितना है? वी फाइनल यहाँ पे आया था 0.5 लीटर्स। मोल्स ऑफ कैल्शियम प्लस टू कितना आया था इससे आने वाला? यहाँ पे मोल्स ऑफ कैल्शियम प्लस टू कितना हो गया? 0.1। और यहाँ पे मोल्स ऑफ कैल्शियम प्लस टू कितना हो गया? 0.3। तो कितना हो गया? 0.1 प्लस 0.3, ये हो गया 0.4। मोल्स ऑफ नाइट्रेट यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ से आने वाला नाइट्रेट, मोल्स ऑफ नाइट्रेट यहाँ से कितना आया? 0.2 आ गया। और मोल्स ऑफ नाइट्रेट यहाँ पे कितना आया? ये मैंने लिखा था 0.6, तो ये हो गया 0.2 प्लस 0.6, कितना हो गया? 0.8। यस, तो सीधा सीधा फाइनल मिक्सचर में हम लोग सीधा सीधा कर देंगे कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम प्लस टू कितना हो गया? मोल्स ऑफ कैल्शियम प्लस टू अपॉन वी फाइनल। मोल्स कितना है? 0.4 अपॉन वी फाइनल। वी फाइनल कितना हो गया? 0.5। कितना हो गया? 0.8 मोलर। यस, एंड उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट कितना हो गया? मोल्स 0.8 अपॉन वी फाइनल 0.5, कितना हो गया? 1.6 मोलर। तो कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम प्लस टू 0.8 हो गया, कंसंट्रेशन नाइट्रेट 1.6 हो गया। यस, मैच किया गया। कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द आयंस निकालना था, मैच किया गया। आयंस का कंसंट्रेशन मैच किया गया। वो मैं कर रहा था, वो गायब हो गया, दोबारा थोड़ी लिखते बैठूंगा। मैंने तो पूरा कायदे से लिखा था डिवाइड करके, गायब ही हो गया। आंसर मैच किया तुम्हारा। फाइनल मिक्सचर में कैल्शियम नाइट्रेट का कंसंट्रेशन कितना होगा? इसी में अगर कहूं मैं फाइनल मिक्सचर में कैल्शियम नाइट्रेट का कंसंट्रेशन कितना होगा? फाइनल मिक्सचर में कैल्शियम नाइट्रेट का कंसंट्रेशन कितना होगा? कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट कितना होगा? कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट कितना हो जाएगा? मोल्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट फ्रॉम 1 प्लस मोल्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट फ्रॉम 2 अपॉन कितना? वी फाइनल। पहले वाले से मोल्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट कितने आ गए? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम कितना? 0.1। दूसरे वाले से कितने आ गए? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम कितना? 0.3। यस, तो पहले वाले से आ गए 0.1, दूसरे वाले से आ गए 0.3 अपॉन कितना? वी फाइनल 0.5, वी कितना हो गया? 0.8 मोलर। देयरफॉर इन फाइनल मिक्सचर ऐसे कर सकते हो, इन फाइनल मिक्सचर हमारे पास कैल्शियम नाइट्रेट कैल्शियम प्लस 2 NO3 माइनस क्या है? 0.8 मोलर, राइट? ये खत्म हो जाएगा, ये आएगा 0.8 मोलर और ये आएगा कितना? 1.6 मोलर। ऐसे भी कर सकते हैं। यस नॉट? क्लियर हो गया? फाइनल मिक्सचर में क्लियर हुआ गया? कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हुआ गया? काम जो दिया था वो किया गया? कल जो काम दिया था वो किया गया? कल मैंने 20-25 क्वेश्चन दिए थे। कल कुछ 20-25 क्वेश्चन दिए थे। आज लूंगा उसका डिस्कशन शाम को। कल जो काम दिया था उसका डिस्कशन आज लूंगा शाम को। उसमें कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के भी क्वेश्चंस हैं, समझे क्या? आज होने वाला है डिस्कशन उसका शाम को, राइट? अटेंड करोगे तो तुम्हारा फायदा, नहीं अटेंड करोगे तुम्हारा नुकसान है भाई। मैं लेक्चर में इतने सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन नहीं कर सकता, मुझे पढ़ाना भी होता है, मेरे को बस 1 घंटे का टाइम दिया गया। अब उसके बाद 200 ml ऑफ 0.5 मोलर कैल्शियम क्लोराइड प्लस 800 ml ऑफ 0.6 मोलर NaCl। मैंने बताया था कि नॉन रिएक्टिंग है। तो अगला क्या है? अगला है आज किसका डिस्कशन होगा? जो कल काम दिया था। अगला है अपने पास बी। बी क्या है? बी है
200 ml of 0.5 molar CaCl2, 200 ml of 0.5 molar CaCl2 plus 800 ml of 0.6 molar NaCl, 800 ml of 0.6 मोलर NaCl। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन 1, ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन 2। तो अगर हम बात करें, यहां पे मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन 1, यहां पे मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन 2, यहां पे मैं लिख देता हूं फाइनल मिक्सचर। यस, तो सॉल्यूशन 1 में मोलारिटी कितना है, M1 कितना 0.5 मोलर, वॉल्यूम कितना है V1 कितना 200 ml, 200 ml विच इज इक्वल टू कितना 0.2 लीटर्स। यस, तो बताओ भाई मोल्स ऑफ CaCl2 कितना होगा सॉल्यूशन 1 में, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम 0.5 इंटू 0.2 विच इज इक्वल टू 0.1। तो बताओ पहले सॉल्यूशन में बोलो मोल्स ऑफ कैल्शियम प्लस 2 कितना 0.1 एंड मोल्स ऑफ Cl माइनस कितना 2 इंटू 0.1 विच इज इक्वल टू 0.2। समझ में गए, समझ गए ना, राइट। उसी तरह से बोलो सॉल्यूशन 2, बोलो सॉल्यूशन 2 में क्या है, सॉल्यूशन 2 में क्या है, मोलारिटी इज इक्वल टू M2 कितना 0.6 मोलर, वॉल्यूम इज इक्वल टू V2 विच इज इक्वल टू कितना 800 ml, मतलब 0.8 लीटर्स। यस, तो मोल्स ऑफ NaCl बोलो M2 इंटू V2, 0.6 इंटू 0.8 कितना हो गया 0.48। यस, तो दूसरे वाले सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ Na प्लस इज इक्वल टू कितना 0.48, मोल्स ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू कितना 0.48। यस, राइट। अब बताओ जरा फाइनल मिक्सचर में बोलो, फाइनल मिक्सचर में आ जाओ अभी। फाइनल मिक्सचर बताओ, तुमको फाइनल मिक्सचर में कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द आयन चाहिए ना, तो बताओ जरा फाइनल मिक्सचर में क्या क्या है। फाइनल मिक्सचर में व्हाट इज वी फाइनल, वी फाइनल हो गया V1 प्लस V2, तो क्या हो गया V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 कितना हो गया 0.2 लीटर्स प्लस 0.8 लीटर्स कितना हो गया 1.0 लीटर्स। फाइनल मिक्सचर में बोलो मोल्स ऑफ Cl माइनस, बोलो फाइनल मिक्सचर में मोल्स ऑफ Cl माइनस फ्रॉम 1 प्लस मोल्स ऑफ Cl माइनस फ्रॉम 2। पहले वाले से कितने मोल्स आए 0.2 मोल्स आए, दूसरे वाले से कितने आए 0.48 आए। यस, तो कितना हो गया ये 0.68 हो गया। यस, तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इन द फाइनल मिक्सचर, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इन द फाइनल मिक्सचर, बोलो कितना हो गया मोल्स ऑफ Cl माइनस, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इन द फाइनल मिक्सचर, ये हो गया मोल्स ऑफ Cl माइनस अपॉन V फाइनल। मोल्स ऑफ Cl माइनस कितने हो गए 0.68 अपॉन कितना 1 लीटर, तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इन द फाइनल मिक्सचर 0.68 मोलर। यस और नॉट, पे चेंज करूं क्या, पे चेंज करूंगा, आया ना तुम्हारा आंसर, मैच किया ना,
आंसर मैच किया कि नहीं किया? किया ना आंसर मैच? यस। तो फाइनल मिक्सचर में, therefore in the final mixture, concentration of Cl माइनस आयन कितना आ रहा है? 0.68 मोल पर लीटर बन रहा है भाई, कंसेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयन फाइनल मिक्सचर में। यस और नॉट? उसी तरह से फाइनल मिक्सचर में मोल्स ऑफ Na प्लस कितने? मोल्स ऑफ Na प्लस इन द फाइनल मिक्सचर विल बी इक्वल टू कितना? मोल्स ऑफ Na प्लस कमिंग फ्रॉम सोल्यूशन 1 प्लस मोल्स ऑफ Na प्लस कमिंग फ्रॉम सोल्यूशन 2। सोल्यूशन 1 से Na प्लस के तो कोई मोल नहीं आ रहे, तो ये जीरो कर दो। सोल्यूशन 2 से Na प्लस के मोल्स आ रहे हैं बस। कितने मोल्स आ रहे हैं सोल्यूशन 2 से Na प्लस के? 0.48 मोल्स आ रहे हैं। यस, कितना हो गया? 0.48 हो गया। तो व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ Na प्लस इन द फाइनल मिक्सचर? कितना हो गया? मोल्स ऑफ Na प्लस इन द फाइनल मिक्सचर अपॉन कितना? V फाइनल। तो ये कितना हो गया अपने पास? ये अपने पास हो गया 0.48 अपॉन कितना? 1 लीटर। ये हो गया 0.48 मोल्स पर लीटर कंसेंट्रेशन ऑफ Na प्लस। मैंने कल ही बताया था, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब मोलारिटी होता है। यस, मैच किया? मैच किया क्या? है कि नहीं? उसी तरह से सिमिलरली फाइनल मिक्सचर में मोल्स ऑफ calcium plus 2 in the final mixture is equal to moles of calcium plus 2 coming from 1 plus moles of calcium plus 2 coming from 2। सेकेंड वाले से कैल्शियम प्लस 2 आ ही नहीं रहा है, यस नॉट? तो सिर्फ पहले वाले से आ रहा है। पहले वाले से कितना आ रहा है? पहले वाले से आ रहा है 0.1। यस, तो ये हो गया 0.1, राइट? तो व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम प्लस 2? कितना हो गया? मोल्स ऑफ कैल्शियम प्लस 2 अपॉन V फाइनल। ये हो गया 0.1/1, ये हो गया 0.1 मोल पर लीटर कैल्शियम प्लस 2। दिस इज 0.1 मोल पर लीटर। समझे क्या? राइट? फाइनल मिक्सचर का क्यों नहीं समझ में आया? कौन सी मैं नई चीज बता रहा हूं? 10 बार चाहिए तुम लोगों को एक चीज? 10 बार बताऊं? पूरे 2 साल एक ही टॉपिक पढ़ाता रहूं? ऐसा क्या बता रहा हूं जो कल नहीं समझाया मैंने? फाइनल मिक्सचर में क्या क्या आएगा? फाइनल मिक्सचर में हमने जब फाइनल मिक्सचर लिया तो फाइनल मिक्सचर में Na प्लस जाएगा, Cl माइनस जाएगा, Na प्लस जाएगा, Cl माइनस जाएगा। तो Cl माइनस यहां से आया, यहां से आया, टोटल Cl माइनस कितना हो गया? 0.2 प्लस 0.48 कितना हो गया? 0.68 हो गया। तो कंसेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस निकाल लो। फिर फाइनल मिक्सचर में क्या क्या आएगा? इन दोनों को मिलाकर फाइनल मिक्सचर बनाया ना, थोड़ा दिमाग भी लगाया करो, बिना दिमाग के मत बैठा करो। मेरे लेक्चर में बैठो, दिमाग को साथ लेकर बैठो। इसको मिक्स किया तो ये आया है, दिस प्लस दिस, तो ये आया है। मतलब यहां से Ca+2 इधर पहुंचेगा, यहां से Na प्लस इधर पहुंचेगा, यहां से Cl माइनस इधर पहुंचेगा, और ये Cl माइनस भी इधर पहुंचेगा। तो यहां पे क्या क्या आ गया? यहां पे आ गया Cl माइनस, कितना? ये और ये। फिर यहां पे क्या आ गया? Na प्लस आ गया, कितना आ गया? ये। फिर यहां पे क्या आ गया? कैल्शियम प्लस 2 आ गया, कितना आ गया? ये। तो Cl माइनस के कितने मोल हो गए? ये वाला मोल प्लस ये वाला मोल, 0.2 प्लस 0.48, 0.68। Na प्लस के कितने मोल हो गए? 0.48। Ca+2 के कितने मोल हो गए? 0.1। और फाइनल वॉल्यूम पता है हमें फाइनल मिक्सचर में। तो प्लीज थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो, ऐसे डम्ब बन के मत बैठा करो मेरे क्लास में। बात समझ में आई क्या? सेकंड वाले क्वेश्चन में डाउट हो तो बताओ। सोल्यूशन 1 प्लस सोल्यूशन 2 को हमने मिला दिया फाइनल में। तो फाइनल मिक्सचर में क्या क्या आ गया? फाइनल मिक्सचर में सोल्यूशन 1 से आने वाला Cl माइनस, फाइनल मिक्सचर में सोल्यूशन 2 से आने वाला Cl माइनस, टोटल Cl माइनस कितना हो गया? ये मोल्स। पहले वाले से आने वाला Cl माइनस, दूसरे वाले से आने वाला Cl माइनस, 0.68 हो गया। फाइनल मिक्सचर का वॉल्यूम 1 लीटर है।
है तो 0. यस, उसके बाद फाइनल मिक्सचर में Na+ पहले वाले से आने वाला Na+ नहीं रहा है, ये नहीं, पहले वाले सॉल्यूशन में पहला वाला सॉल्यूशन देयर इज Na+ ओनली इन द सेकंड वाला सॉल्यूशन, तो 0.48. सेकंड वाले से कितना आया? 0.48 आ रहा है सेकंड वाले से. यस, तो कंसंट्रेशन इन द फाइनल मिक्सचर कितना आ गया? 0.48 मोल्स पर लीटर. सिलेबस सब कुछ है, बार बार ना पूछा करो, एक बार बता दिया पूरा सिलेबस आता है, जो पढ़ा दिया सब आ रहा है, कंसंट्रेशन टर्म भी आ रहा है. होमवर्क दिया है कंसंट्रेशन टर्म वाला. कैल्शियम+2 फाइनल मिक्सचर में कितने मोल्स हो जाएंगे? पहले वाले से आने वाले, दूसरे वाले से आने वाले. दूसरे वाले से कैल्शियम+2 आ रहा है क्या? दूसरे वाले में कैल्शियम+2 नहीं है, बस पहले वाले से आ रहा है कैल्शियम+2, तो बस पहले वाले से कैल्शियम+2 आ रहा है. कितना मोल हो गया? 0.1. कंसंट्रेशन कितना हो गया? मोल्स अपॉन वॉल्यूम 0.1/1 कितना हो गया? 0.1 मोल पर लीटर. यस, फिर लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला क्या है? 300 ml ऑफ 0.1 मोलर. इसमें मैंने 3 सोल्यूशन दे दिया. अभी इसमें क्या क्या दे दिया मैंने दे दिया 300 ml ऑफ 0.1 मोलर यूरिया, 200 ml ऑफ 0.6 मोलर बेरियम नाइट्रेट, 300 ml ऑफ 0.4 मोलर कैल्शियम नाइट्रेट. तो हमें पहले हर एक सोल्यूशन में निकालना पड़ेगा कि यूरिया के कितने मोल सोल्यूशन 1 में, सोल्यूशन 3 में कैल्शियम और नाइट्रेट के कितने मोल्स, फिर सबको मिक्स कर देंगे. यस, तो तीसरा वाला देखो मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूं. सेकेंड वाला समझ में आया क्या? सेकेंड वाला समझ में आया क्या? किसी को डाउट हो तो पूछो. थर्ड वाला, थर्ड में क्या है अपने पास? थर्ड में अपने पास है सोल्यूशन 1. दिस इज सोल्यूशन 1. सोल्यूशन 1 क्या है? सोल्यूशन 1 है 300 ml of 0.1 molar urea. Solution 1 is 300 ml of 0.1 molar urea. So solution 1 का ये यूरिया का solution है. This is urea. Molarity 0.1 molar. 0.1 मोल्स पर लीटर. V1 कितना है? 300 ml मतलब कितना? 0.3 लीटर्स. यस, तो सोल्यूशन 1 में मोल्स ऑफ यूरिया कितना हो गया? M1V1 हो गया. कितना आ गया ये? 0.1 इंटू 0.3 कितना आ गया? 0.03 हो गया सोल्यूशन 1 में. ठीक है, राइट. अब उसके बाद सोल्यूशन 2 में क्या हो गया? सोल्यूशन 2 में क्या हो गया? ये प्लस. सोल्यूशन 2 में क्या आ जाएगा? सोल्यूशन 2 में अपने पास आ जाएगा बेरियम नाइट्रेट दिया है मैंने सोल्यूशन 2 में. यस, सोल्यूशन 2 में आप गिवन यू बेरियम नाइट्रेट. तो सोल्यूशन 2 में आप गिवन यू बेरियम नाइट्रेट. ठीक है, तो सोल्यूशन 2 में अगर मैंने बेरियम नाइट्रेट दिया है तो सोल्यूशन 2 में मोलारिटी कितना दिया है मैंने? सोल्यूशन 2 में मोलारिटी मैंने दिया है 0.6. वॉल्यूम कितना? 0.2 लीटर्स. मोलारिटी इज 0.6 मोल्स पर लीटर एंड वॉल्यूम कितना है? कितना है? 300 ml ना? नहीं, 200 ml. 200 ml है, मतलब ये हो गया 0.2 लीटर्स. यस, तो मोल्स ऑफ बेरियम नाइट्रेट कितना हो गया?
M2 इंटू V2। यस, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 0.6 इंटू 0.2, कितना आ गया 0.12 मोल्स ऑफ बेरियम नाइट्रेट आ गया 0.12। तो बताओ भाई मोल्स ऑफ बेरियम कितना आ गया, मोल्स ऑफ बेरियम प्लस 2 कितना आ गया 0.12 आ गया, एंड मोल्स ऑफ नाइट्रेट कितना आ गया 2 इंटू 0.12 विच इज कितना 0.24। यस, एंड देन उसके बाद क्या, फिर अपन लाए सोल्यूशन 3, सोल्यूशन 3 को भी 1 और 2 के साथ मिक्स किया, ये हो गया। अब अपन लेकर आए सोल्यूशन नंबर 3, सोल्यूशन नंबर 3 में क्या आएगा, ये हो गया अपने पास सोल्यूशन नंबर 3। सोल्यूशन 3 में मैंने क्या दिया है, सोल्यूशन 3 में दिया मैंने कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल ट्वाइस, दिस आई हैव गिवन इन सोल्यूशन नंबर 3। तो सोल्यूशन नंबर 3 में कैल्शियम नाइट्रेट दिया है, तो मैंने मोलारिटी कितना दिया है सोल्यूशन 3 में, मोलारिटी मैंने दिया 0.4, वॉल्यूम दिया है 300 ml, तो ये मैंने दिया है 0.4 मोल्स पर लीटर, वॉल्यूम कितना दिया है 300 ml, मतलब कितना 0.3 लीटर्स। यस, तो सोल्यूशन 3 में मोल्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट कितना हो गया M3 इंटू V3, कितना आ गया ये 0.4 इंटू 0.3। यस, ये हो गया 0.4 इंटू 0.3, कितना आ गया 0.12। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम प्लस 2 कितना आ गया 0.12 आ गया, मोल्स ऑफ नाइट्रेट कितना आ गया 0.12 इंटू 2, मतलब कितना हो गया 0.24। ये समझा ना, ये तो भाई नॉर्मल सी चीज है, ये समझा कि नहीं समझा। अब फाइनल मिक्सचर में क्या होगा, फाइनल मिक्सचर में तुम इसको 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 सब ऐड कर रहे हो। यस, तो फाइनल मिक्सचर के लिए अगले पेज में आए क्या, अगले पेज में आया क्या, तो फाइनल मिक्सचर में क्या आएगा अपने पास, तो फाइनल मिक्सचर अपने पास आएगा, फाइनल मिक्सचर में देखो क्या क्या आएगा, ये बड़ा सा फाइनल मिक्सचर, तो ये जो फाइनल मिक्सचर है ये जो हमारे पास फाइनल मिक्सचर है, फाइनल मिक्सचर में हमारे पास क्या क्या है, V फाइनल कितना है V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि कुछ दिया नहीं गया था V फाइनल बारे में, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 ले लेंगे। V1 कितना है 0.3 लीटर्स, V2 0.2 लीटर्स, 0.3 लीटर्स, तो कितना हो गया 0.8 लीटर्स, तो 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.3, ये कितना आ गया 0.8 लीटर्स आ गया, पहली चीज। दूसरी चीज फाइनल मिक्सचर में क्या क्या है, फाइनल मिक्सचर में हमारे पास मोल्स ऑफ यूरिया कितने हैं, कैसे आया दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो यूरिया कहां से आया, पहले वाले से आया ना। यस, फाइनल मिक्सचर में मोल्स ऑफ यूरिया कितने हो जाएंगे, फाइनल मिक्सचर में मोल्स ऑफ यूरिया हो जाएंगे, मोल्स ऑफ यूरिया कमिंग फ्रॉम वन सोल्यूशन 1 ओनली, जो कि कितना हो गया है 0.03, राइट। उसी तरह से फाइनल मिक्सचर में हमारे पास मोल्स ऑफ नाइट्रेट कितना हो जाएगा, नाइट्रेट कहां कहां से आ रहा है, देखो जरा, इसको 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 तीनों को मिक्स कर दिया किसमें, इसमें। यस, तो नाइट्रेट कहां कहां से आया, यहां से नाइट्रेट नहीं आया, नाइट्रेट आया यहां से, नाइट्रेट आया यहां से, तो फाइनल मिक्सचर में मोल्स ऑफ नाइट्रेट कितने होंगे,
फाइनल मिक्सचर मोल्स ऑफ नाइट्रेट होंगे नाइट्रेट कमिंग फ्रॉम सोल्यूशन 1 फ्रॉम सोल्यूशन 2। पहले वाले सोल्यूशन से नाइट्रेट कितना आ रहा है, पहले वाले सोल्यूशन से नाइट्रेट आ रहा है 0.24, दूसरे वाले से भी कितना आ रहा है 0.24, है कि नहीं। तो ये आया 0.24 प्लस 0.24 विच इज इक्वल टू 0.48 मोल्स ऑफ नाइट्रेट इन द फाइनल मिक्सचर। ये हो गया मोल्स ऑफ यूरिया इन द फाइनल मिक्सचर। यस, उसके बाद फाइनल मिक्सचर में मोल्स ऑफ Ba+2। Ba+2 सिर्फ कहां से आया है, पहले वाले सोल्यूशन ने Ba+2 दिया नहीं, दूसरे वाले सोल्यूशन ने Ba+2 दिया। यस गेटिंग, तो सिर्फ दूसरे वाले सोल्यूशन से आया है। मोल्स ऑफ Ba+2 इन द फाइनल मिक्सचर इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Ba+2 कमिंग फ्रॉम सेकंड सोल्यूशन which is equal to 0.12 and moles of Ca+2 is equal to moles of Ca+2 in the third solution। कैल्शियम प्लस 2 सिर्फ थर्ड सोल्यूशन से आ रहा है कि नहीं, थर्ड सोल्यूशन से आया है कैल्शियम प्लस 2 सिर्फ, राइट। तो ये कितना हो गया 0.12। अभी सबके कंसेंट्रेशन निकाल लो, कंसेंट्रेशन निकाल सकते हैं अभी हम लोग सबके, सारे कंसेंट्रेशन निकाले। फाइनल मिक्सचर में हमें टोटल वॉल्यूम पता चल गया, फाइनल मिक्सचर में हमें सबके मोल्स पता चल गए, तो अभी सबके कंसेंट्रेशन निकाल सकते हैं ना, समझ में आया, कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल आयंस। यस, तो अभी सबके कंसेंट्रेशन निकाल लें, किस तरह से कंसेंट्रेशन आएंगे सबके। Therefore, in final solution, in the final mixture, किस तरह से निकालेंगे, कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिया विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन वी फाइनल। मोल्स ऑफ यूरिया कितना 0.03 और वी फाइनल कितना हो गया 0.8। यस, कितना आ गया 3/80 मोल्स पर लीटर, आया कि नहीं आया। कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिया इज इक्वल टू कितना 3/80 मोल्स पर लीटर। यस, उसी तरह से फाइनल मिक्सचर में कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट, बोलो, मोल्स ऑफ नाइट्रेट अपॉन वी फाइनल। मोल्स ऑफ नाइट्रेट कितना 0.48, वी फाइनल कितना 0.8, है कि नहीं, राइट। तो ये हो गया 48/8 6, ये आ गया अपने पास कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट कितना आ जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट आ गया 0.6 मोल्स पर लीटर फाइनल मिक्सचर का, आया कि नहीं आया, राइट। उसी तरह से फाइनल मिक्सचर में अपने पास कैल्शियम प्लस 2 का कंसेंट्रेशन कितना आ गया, मोल्स ऑफ कैल्शियम प्लस 2 अपॉन वी फाइनल। मोल्स ऑफ कैल्शियम प्लस 2 कितना है 0.12 है, वी फाइनल कितना है 0.8 है, यस नॉट। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 12/8 हो गया 1.5। तो कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम प्लस 2 कितना आ गया, कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम प्लस 2 आ गया 0.15 मोल्स पर लीटर, ये हो गया, राइट। एंड उसी तरह से अपने पास बेरियम प्लस 2 का भी कंसेंट्रेशन निकाल लो, मोल्स ऑफ बेरियम प्लस 2 अपॉन कितना वी फाइनल, ये सेम रहेगा 0.12 अपॉन 0.8। तो यहां से अपने पास बेरियम प्लस 2 का कंसेंट्रेशन आ गया 0.15 मोल्स पर लीटर। कंसेंट्रेशन ऑफ बेरियम प्लस 2 आ गया 0.15 मोल्स पर लीटर, समझे क्या, राइट, क्लियर। तो ये नहीं समझ में आया तो देख लो, मैं 1 मिनट में आता हूं बस। अब आगे चलेंगे मिक्सिंग ऑफ रिएक्टिंग सॉल्यूट जिसमें प्रेसिपिटेशन होता है, वो इंपॉर्टेंट केस है, प्रेसिपिटेशन वाला केस बताता हूं, 1 मिनट में आया बस, 1 मिनट।
चलो नाउ अब देखो, नाउ विल मूव ऑन टू, अरे यार मिक्सिंग ऑफ रिएक्टिंग सॉल्यूशंस। अभी तक हमने नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन का मिक्सिंग देखा। अब देखो अगर रिएक्शन होगा दो सॉल्यूशन को मिक्स करने पर तो कैसे करना है, इंपॉर्टेंट है। हाँ केस 4, केस 4 नहीं, केस 3 तो मोलारिटी और मिक्सिंग था ना। अच्छा मोलारिटी और मिक्सिंग मैंने अलग अलग केसेस लिए थे। किस तरह से लिया था मैंने? चलो पहले मैं ये बताता हूं तुमको। केस 4 में जाने से पहले, केस 4 में जाने से पहले पहले बताता हूं सम कॉमन प्रेसिपिटेट्स। सम कॉमन प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। प्रेसिपिटेट मतलब समझते हो? प्रेसिपिटेट मतलब समझते हो? प्रेसिपिटेट मतलब क्या? इनसॉल्युबल कंपाउंड, यस, गेटिंग ना। और जो कंपाउंड इनसॉल्युबल होगा वो किस तरह से रहेगा? दिस, ये ऊपर ऊपर क्या है? अभी तुम्हें पता है ना, कोई भी चीज अगर इनसॉल्युबल होती है, गेटिंग ना, तो ये क्या है? ये सॉल्वेंट है, मतलब ये सॉल्वेंट है। और प्रेसिपिटेट कैसा है? इनसॉल्युबल है। दिस इज व्हाट प्रेसिपिटेट। और जो चीज इनसॉल्युबल होती है वो क्या? वो सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में ऐसे नीचे पड़ा रहता है, वो डिसॉल्व तो होता नहीं, वो नीचे ऐसे ही पड़ा रहेगा। यस, गेटिंग। प्रेसिपिटेट क्योंकि इनसॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल होता है, गेटिंग ना, इसी वजह से दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। अभी जैसे तुम सबने देखा होगा, पानी में अगर तुम सैंड को डालो तो सैंड ऐसे नीचे पड़ा रहेगा ना। पानी में अगर सैंड को डालो तो क्या होगा? सैंड ऐसे नीचे पड़ा रहेगा, डिसॉल्व तो होगा नहीं। मतलब सैंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है? जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है कि नहीं? तो सोल्यूट डिसॉल्व होने के बाद सॉल्यूशन का पार्ट बनता है। अभी यहां पे ये प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट तो इनसॉल्युबल है ना, तो ये नीचे से पड़ा हुआ है। अब क्योंकि ये नीचे से पड़ा हुआ मतलब ये क्या है? दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, इट इज जस्ट, इट हैज जस्ट सेटल्ड डाउन एट द बॉटम, बस नीचे से बैठा हुआ है और कुछ हो नहीं रहा उसमें। सो दिस इज नॉट एट ऑल अ पार्ट ऑफ व्हाट, दिस इज नॉट एट ऑल अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, गेटिंग ना, राइट। सॉल्यूशन में हम लोग प्रेसिपिटेट को काउंट नहीं करेंगे, समझे क्या? प्रेसिपिटेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, समझे क्या? या फिर यूं कह दो, यूं कह दो, आयंस ऑफ प्रेसिपिटेट, आयंस ऑफ precipitate are not a
पार्ट ऑफ सोल्यूशन। प्रेसिपिटेट के आयन सोल्यूशन का पार्ट नहीं होते हैं, ये सॉलिड रेसिड्यू के फॉर्म में नीचे पड़ा हुआ है, बस ऐसे ही नीचे सेटल डाउन है। इट इज जस्ट लाइंग एट द बॉटम इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड रेसिड्यू, बस नीचे ऐसे बैठा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड रेसिड्यू। समझे क्या? राइट। तो सम कॉमन प्रेसिपिटेट्स मैं जैसे बता दूं जो हमें जनरली यूज होंगे, सम कॉमन प्रेसिपिटेट जैसे बेरियम +2 प्लस SO4-2। चलो ऐसा सीक्वेंस से बताता हूं। Ag प्लस Cl-, ये देगा हमें AgCl। यस, दिस इज अ व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट। डाउनवर्ड आरो मतलब क्या? डाउनवर्ड आरो मतलब प्रेसिपिटेट। डाउनवर्ड आरो मतलब, इसका मतलब क्या होता है? डाउनवर्ड आरो शोज प्रेसिपिटेट, क्योंकि जो प्रेसिपिटेट होगा वो नीचे सेटल होगा ना। हम लोग क्या दिखाते हैं? गैस, गैस जब होता है गैस के लिए हम लोग ऐसे ऊपर आरो दिखाते हैं, क्योंकि गैस जो निकलेगा वो ऊपर एस्केप होगा, और प्रेसिपिटेट जो बनेगा वो ऐसे नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। इसी वजह से हम डाउनवर्ड आरो दिखाते हैं। समझे क्या? राइट। उसी तरह से Ag plus Br minus, this gives AgBr. This is a pale yellow color precipitate, AgBr। इसको नीचे लिखता हूं। This is a white color precipitate, कर्डी white precipitate है बेसिकली, दही के जैसा होता है, कर्डी white PPT। PPT मतलब प्रेसिपिटेट। समझा क्या? उसी तरह से जैसे Ag plus Br minus, ये क्या देगा? AgBr। दिस इज अ pale yellow precipitate PPT। यस, उसी तरह से Ag plus I minus, this gives AgI। this is a dark yellow precipitate। यस नॉट? उसी तरह से AgI, ठीक है। उसी तरह से D 2Ag plus CrO4-2, दिस इज क्रोमेट आयन। CrO4-2 का नाम है क्रोमेट आयन। यस, ये देगा Ag2CrO4। दिस इज अ ब्रिक रेड कलर प्रेसिपिटेट। पहले ये लिख लो क्योंकि क्वेश्चंस में मैं इन सब का एप्लीकेशन यूज करूंगा। दिस इज अ ब्रिक रेड कलर प्रेसिपिटेट। लिख लो पहले, ये लिख के हो जाए तो बताओ। अभी बस कुछ कॉमन प्रेसिपिटेट बता रहा हूं, जिससे जब क्वेश्चंस दूं तुमको समझ आए कि हाँ कौन सा प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। वो समझ आना भी तो जरूरी है, समझ ही नहीं आएगा तो कैसे सॉल्व करोगे? हो गया? हुआ क्या? सिमिलरली
दिस वाज डी। ई में ये मैं तुमको दे देता हूं Pb प्लस 2 Cl माइनस, ये देगा PbCl2। दिस इज अ व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट, व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट, ठीक है, राइट। उसी तरह से Hg22 plus, this is mercurous, plus 2Cl minus, this gives Hg2Cl2. This is a white color precipitate. Similarly, mercuric Hg plus 2 plus S minus 2 sulfide, this gives HgS. ये फटाफट लिखता हूं, H Pb plus 2 plus S minus 2, this gives PbS। अभी कलर बताऊंगा सबके एक साथ, क्योंकि इन सबका एक ही कलर है। उसी तरह से कॉपर प्लस 2 plus S minus 2, this gives CuS। आज मैथ्स का क्लास नहीं हुआ क्या? जेई वालों हुआ क्या? अच्छा, मेडिकल वालों को फिजिक्स कौन पढ़ा रहे हैं? अच्छा, 8 बजे हुआ मैथ्स का क्लास। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, फिर उसके बाद फिजिक्स हुआ होगा। ओके ओके ओके, नहीं बस मैंने ऐसे पूछा बस, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है Bi प्लस 3 प्लस S, Bi2S, ये सब समझे क्या? ब्लैक कलर प्रेसिपिटेट्स, ये लिख लो, थोड़ा बहुत यूज होगा इसका, पता होना चाहिए। जे के बाद के प्लस 2 प्लस S माइनस 2 CdS, आर्सेनिक माइनस 2 कलर प्रेसिपिटेट, टेन प्लस 4, this gives S, and all are, they all are येलो कलर। बस समझे क्या? ये सब इसमें, चलो ये थोड़ा सा आई जे के, जैसे 1 प्लस 2 S, निकल प्लस 2 प्लस S, ये सब ब्लैक कलर प्रेसिपिटेट है। फिर आई एन ओ, देन उसके पास आ जाएगा Fe plus 3 plus, this gives OH whole thrice, reddish brown precipitate, Q Cr plus E plus 3 OH
CrOH ग्रीन कलर प्रेसिपिटेट, ये निकल JKl एल्यूमिनियम नहीं है, दिस इज निकस 2 ब्लैक कलर प्रेसिपिटेट। ठीक है, लिख लो। पहले ये पता होना चाहिए क्या क्या प्रेसिपिटेट्स होते हैं, कि ये मिक्स किया तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, तो कितना आयन कंसंट्रेशन बचा, लिमिटिंग रिएजेंट। हो गया लिख के? लिख के हुआ? डन। आगे बढ़ जाऊं? चलो 4-5 और बचे, फिर बंद कहूंगा। आज तो कंसेप्ट सिखाने का टाइम ही नहीं है, बस ये 4-5 प्रेसिपिटेट और बचे, वो बाद आर gives ALOH whole the white color precipitate. White precipitate. Yes, PQRS. Zn plus 2 ZnS. Greenish white precipitate. This one is precipitate. अब सबसे इंपॉर्टेंट, यस वेरी इंपॉर्टेंट, SO4 माइनस BaSO, -2, white precipitate. Then बेरियम +2, लास्ट के 3 और बचेंगे, UVWX, CO3,
CO3 minus 2, SrCO3 insoluble, Ca plus 2 plus CO3 minus 2 carbonates, they are white color precipitates. ये लिख लो। इसमें से ये सब इंपॉर्टेंट है, इसमें से अभी के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये CO3 अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट ज्यादा जो पूछे जाते हैं, लेकिन ALO सभी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कॉमनली पूछे जाएंगे। वो यस इंपॉर्टेंट वाला अंडरलाइन किए क्या? ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला अंडरलाइन किए क्या? बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बेरियम कार्बोनेट बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। समझे क्या? उसी तरह से कॉमन Bi2S3 इतना कॉमन नहीं है। FeOH होल थ्राइस कॉमन, CrOH होल थ्राइस कॉमन, PbCl2 कॉमन। तो ये सब पता होना चाहिए कि क्या कॉमन प्रेसिपिटेट्स अंडरलाइन करा रहा हूं। सिल्वर वाले सभी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो। इनके बेसिस पे मोलारिटी और मिक्सिंग में कैसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो कल बाय